अपने आप से रमजान का महीना था, तरावी की नमाज पढ़नी थी। सरकार को किसी तरह से हाथ के सहारे से लेकर आए, दोनों बाजू पकड़ जाए और लाने के बाद दरियापुर जामे मस्जिद में उनको खड़ा कर दिया और फिर नमाज पढ़ाना शुरू किया। तो इस तरह से नमाज पढ़ाने लगे गोया के कोई नौजवान आदमी नमाज पढ़ा रहा है और हम सब उनके पीछे इक्तिदा कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि कमजोर आदमी, बूढ़ा आदमी, ज़ईफ आदमी, ये तो चलने फिरने के काबिल नहीं, लेकिन नमाज पढ़ने लगे तो फिर जवान की तरह नमाज पढ़ने लगे। ये ताकत उनको कहां से आ गई? सोचते सोचते इस नतीजे पर पहुंचा कि मोटरसाइकिल का तेल जब खत्म हो जाता है माठ मैदान में, बयाबन जंगल में, उस वक्त मोटरसाइकिल वाला क्या करता है जानते क्या करता है? रिजर्व तेल इस्तेमाल करता है ना? रिजर्व तेल इस्तेमाल करता है। जब सरकार मुजाहिदीन मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह की जिस्मानी कुव्वत खत्म हो जाती है तो इबादत के लिए रूहानी कुव्वत का इस्तेमाल क्या करते हैं? ये अल्लाह वाले की शान हुआ करती है। उस सरकार मुजाहिदीन मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह उनकी जिंदगी में लोगों ने इतना नहीं पहचाना जितना उनकी वफात के बाद। मैंने अपनी आंख से देखा कोई मुरीद, कोई मुखलिस आदमी सरकार का हाथ चूमने के लिए पकड़ दिया, चूमने जाते उनके चूमने से पहले सरकारी मुजाहिदीन मिल्लत चूम लिया करते थे। आज कल तो दूसरा हो चुका है, हाथ भी चूमो पैर भी चूमो, लेकिन फिर का कुछ आता जाता नहीं है। वो तो समझते नहीं कि तो देखे सुने, देखे और सीखे। हज़रत सरकार मुजाहिदीन मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह मुनकसिरुल मिजाज थे, तालीम याद नहीं। एक मर्तबा मैं सरकार से मिलने के लिए गया, मेरे साथी लोग पहले जा चुके, मैं आखिर में पहुंचा तो टोपी लगाने की आदत नहीं थी, टोपी लगाने की आदत नहीं थी। तो सरकार से मिलने के लिए सर पर गमछा बांध लिया और सरकार का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद 10 बोसी किया। हजरत ने मेरा हाथ पकड़ा छोड़ नहीं रहे हैं। हजरत फरमाते हैं कि ऊपर बैठो, क्योंकि इस कदर ऊंची थी, ऊपर बैठो। तो पीछे हजरत का एक मुरीद था, उसने मुझे मना कर दिया कि मत बैठो। वो पीछे हुजूर को पंखा झील रहा था। दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि मेरे असातिज़ा इकराम मुफ्ती हसनैन, मौलाना सफीरुद्दीन, दीगर हमारे असातिज़ा इकराम वो नीचे बैठे हुए हैं। वो उधर मना कर रहा है, इधर हम अपने उस्ताद की तरफ देखते हैं और सरकार मुजाहिदीन मिल्लत पढ़कर ऊपर देखो। लेकिन यह मुझे पहले मालूम नहीं था। अल-अम्रु फौकल अदब, माँ बाप का हुक्म जो है अदब से बढ़कर है। अदब चाहता है कि ऊपर मत बैठो, लेकिन सरकार का हुक्म है कि ऊपर बैठो, उसी पर अमल करना था। लेकिन मुझे वो समझ नहीं थी, मुझे उसका इल्म नहीं था। बाहर हजरत मेरे हाथ पकड़े हुए और उन्होंने कहा कि क्या किताब पढ़ते हो? मैंने कहा कि सरकार मैं पंजीकानी नहवे भी पढ़ता हूँ। तो सरकार ने फरमाया काला सर में किया था, नए पढ़ रहा था। मैंने वो बता दिया। फिर सरकार का दूसरा सवाल हुआ पीला सर में किया था, मैंने उसका भी जवाब दे दिया।
उसके बाद तीसरा सवाल जो सवाल हुआ कुलना असल में क्या था। कुलना की तारीफ कुछ भारी मुश्किल, वहां पर मैं रुक गया। सरकार की जुबान आफ्ता से बोली नहीं, कब पढ़ा हूँ अब तक मुझे याद है। ये वो सरकार मुजाहिदीन मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह जिनको बहैसियत सदर मुदर्रिस इलाहाबाद के मदरसा सुबहानिया में बुलाया गया। सरकार उन्हीं से तालीम याफ्ता थी और वहां पर एक देवबंदी वो मिली जुली सरकार वाला मदरसा देवबंदी वरील सब कुछ वहां पर। तो देवबंद से फर्स्ट क्लास का मंतिक जानने वाला मंतिक पढ़ने वाला को बुलाया गया सरकार के मुकाबला के लिए, सरकार से मुकाबला करने के लिए कि किसी तरह से इनको मुजाहिदीन मिल्लत को इल्मी मसला में हरा दिया जाए। लेकिन कामयाबी नहीं हो पाई। 10 दिन 15 दिन के बाद वो चल पड़ा जहां से आया, समझा। तो सरकार मुजाहिदीन मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े जय्यद आलिम दीन थे कि अजमेर शरीफ में मुश्ताक अहमद जो इलाहाबाद के रहने वाले थे और मंतिक को फलसफा का बहुत बड़ा जानकार आदमी थे, वो अपनी हयात में इलाहाबाद बोर्ड के इम्तिहान का पर्चा वो मंतिक फलसफा का पर्चा खुद बनाया करते और उनको जो इल्म हासिल हुआ उन्होंने इक्तिसाबे इल्म किया सरकार मुजाहिदीन मिल्लत के खिदमत से उनको हासिल हुआ। कहते हैं कि किसी वजह से आदमी छोड़कर मुरादाबाद आए, तो मुरादाबाद आए तो वहां पर सरकार को हिदाया पढ़ाने के लिए दिया गया। अब हिदाया शरीफ पढ़ाने लगे तो हिदाया पढ़ाने से पहले फिक़ह की तारीफ, फिक़ह का मौजू और गर्जो गाया और उनके मुताल्लिक मसाइल को बयान करने के लिए जब हजरत अपना खिताब शुरू किए तो आधा घंटा में हजरत की तकरीर तो खत्म हुई। मुश्ताक अहमद निजामी कहते हैं, सुभान अल्लाह, मुश्ताक अहमद निजामी कहते हैं कि सरकार वहां से उठकर अपने रूम में आए तो मैं भी रूम में गया और हजरत का हाथ पकड़कर रोने लगा। हजरत मैं तो समझ रहा था कि आप इल्मो फलसफा के इमाम हैं, आज मुझे इल्म हुआ कि आप फिक़ह के भी इमाम हैं। मैं आपसे इल्मे फिक़ह भी हासिल करना चाहता हूँ, बड़ी मेहरबानी मुझे पढ़ने की इजाजत दी जाए। हजरत ने इजाजत दी। मुश्ताक अहमद निजामी को निजामी क्यों कहते हैं? हजरत अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन साहिब किबला सूफी निजामुद्दीन से मशहूर थे और ये उस्ताद वो निजामुद्दीन जो यहाँ पर तशरीफ लाए अशरफ, वो हमारे उस्ताद हैं। उनके पास पढ़ने के लिए निजामुद्दीन के पास, सूफी निजामुद्दीन के पास पढ़ने के लिए मुफ्ती वाइदुल हक वो लोग 3 आदमी थे। दोनों से सवाल होने लगा तो जवाब ना था, जवाब नहीं दे पाया। तो उस वक्त सरकार निजामुद्दीन सूफी निजामुद्दीन से ने फरमाया जो 1 पढ़ा खुद पढ़ा, जो 2 पढ़ा आधा पढ़ा, जो 3 पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। मतलब क्या वो सिर्फ एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ो, मंतिक तो मंतिक, फलसफा तो फलसफा, इल्म न हो तो इल्म न हो, इल्म सब तो इल्म सब, एक ही सब्जेक्ट लेकर पढ़ो तो तुम्हें पूरा इल्म हासिल होगा और 2 सब्जेक्ट लेकर पढ़ोगे तो आधा हासिल होगा और 3 सब्जेक्ट लेकर पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा। अजीज बच्चों, आपको भी उस तरह से मेहनत करनी है। तो वो सूफी निजामुद्दीन साहिब हजरत के हुजूर मुजाहिदीन मिल्लत